हम में से हर एक आदमी अपने आप से प्यार करता है और हम में से हर एक आदमी बहुत सफल होना चाहता है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप में से हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, बट प्रॉब्लम यह है कि हमें असफलता से बहुत प्यार हो गया है। गहरा प्यार, गहरी आसक्ति हो गई है असफलता से। आप कहोगे बिल्कुल सत्य नहीं है सर। दोस्तों, सत्य है। और इसी सत्य के कारण हमारे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं। हम में से किसी आदमी के अंदर बुरी आदत है लेट तक सोने की, किसी के अंदर बुरी आदत है बहुत सारे फालतू के वीडियोस देखने की, किसी की बुरी आदत है प्लानिंग नहीं करने की, किसी की बुरी आदत है समय वेस्ट करने की, किसी की बुरी आदत है जंक फूड खाने की, तो किसी की बुरी आदत है एक्सरसाइज ना करने की, किसी की बुरी आदत है दूसरों की निंदा करने की। दोस्तों, क्या आपकी भी बहुत सारी बुरी आदतें हैं जो कि आपको सफल होने से रोक रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़ें। ये वीडियो आपकी बुरी आदतों को छुड़वाने का सबसे बड़ा जरिया आपके लिए बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें एंड इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लंबा भी हो जाए तो भी इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि हर अच्छी चीज कभी कभी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसे समझना जरूरी है। बुरी आदत बनती क्यों है? क्या रीजन है बुरी आदत बनने का? बुरी आदत हम बनाना तो नहीं चाहते, फिर भी बन जाती है। हम जल्दी उठना चाहते हैं, फिर भी लेट उठ रहे हैं। हम बहुत कम खाना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, फिर भी हम ज्यादा खा रहे हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? तो सबसे पहले समझिए, आपके पास दो माइंड है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, ये आपकी सफलता के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि कहते हैं 95% क्षमता इस सबकॉन्शियस माइंड में है। ये 5% पावरफुल है, ये 95% पावरफुल है। 95% पावर सबकॉन्शियस के माइंड पे है। अब ये बताइए, हम ज्यादातर कौन से माइंड को फॉलो करते हैं, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस को? हम ज्यादातर सबकॉन्शियस को नहीं फॉलो करते, कॉन्शियस को फॉलो करते हैं। हमें बताया जाता है, देखो, पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तुम पढ़ोगे तो ही तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, हम पढ़ना चाहिए, कॉन्शियस को भी डेवलप करना चाहिए। कॉन्शियस को डेवलप करने से हम कोई चीजें सीख सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए, मान लीजिए किसी को 1000 करोड़ जाना है, तो वो क्या पढ़ के जा पाएगा? उसके लिए क्या चाहिए होगा 1000 करोड़ के लिए? 1000 करोड़ के लिए बहुत बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कभी नहीं किया है। ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जिनसे मिलने की ट्राई हमने नॉर्मल लेवल पे कभी नहीं की है। उन लोगों से बात करते समय ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा जो शायद हमें अभी नहीं है। और ये सभी चीजें तब हो पाएगी जब आपके अंदर एक जबरदस्त इमोशन होगा, पागलपन वाला इमोशन होगा। और ये इमोशन और ये पागलपन वाला इमोशन सबकॉन्शियस माइंड में होता है, ये कॉन्शियस में नहीं होता। कॉन्शियस तो लॉजिकल है, इमोशनल तो ये सबकॉन्शियस है। दोस्तों, कहते हैं कि इमोशन ही सबसे बड़ी ताकत है जो हमसे सब कुछ करवा लेता है। अब होता क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है संभल के चलो, हम संभल के चलने लगते हैं। सबकॉन्शियस कहता है कुछ बड़ा कर यार, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। लेकिन ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस को समझाता है, रुक जा, मेरी बात सुन, समझ, बड़ा करने में रिस्क बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये तकलीफ है, ये चैलेंज है। बचपन से हमारे कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस को दबा दिया। बचपन से कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस को क्या कहा, तू ना समझ है बच्चे, तुझे कुछ नहीं आता, तू चुपचाप बैठ, मेरी बात सुन। अब ये क्या हो रहा है, सबकॉन्शियस ने बचपन से दबे हुए रहने की आदत डाल ली है। लेकिन बच्चा है ना, इमोशन तो जागेंगे। अब ये सबकॉन्शियस माइंड बेचारा पड़ा हुआ, बिल्कुल उदास हो रखा है। ये कहता है, भाई कॉन्शियस माइंड सुन मेरी बात, यार मुझे तू बड़ा कुछ नहीं करने दे रहा, टीवी तो देख लेने दे, थोड़ा मुझे देर तक सो तो लेने दे, थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा खा तो लेने दे। कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों में ये अपनी जिद मनवा ही लेता है। दोस्तों, इसी के कारण हमारी बुरी आदतें पड़ जाती है। बुरी आदतें रिजल्ट है हमारे इमोशंस को सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं कर पाने का। हमारे इमोशंस को सही डायरेक्शन में चैनलाइज हमें अगर करना आ गया तो हमें बुरी आदतें लगेगी नहीं। तो अब करना क्या है, समझते हैं। करना सिंपल सी बात है। ये क्या है, इमोशनल माइंड है, इसको लगा दो बड़े काम पे। और बड़ा काम क्या होगा, ऐसा कमिटमेंट वाला काम। फॉर एग्जाम्पल, आज का आज जाके सोशल मीडिया पे लिख दो, मैं अगले 3 साल के अंदर $1 मिलियन कमाऊंगा। अपने चाचा मामा ताऊ सबको टैग कर दो, अपने दोस्तों को टैग कर दो। अब क्या होगा, अब वो सभी लोग कहेंगे आपको पागल हो गया, ये गधा हो गया।
कॉन्शियस माइंड कहेगा अबे तूने ये क्या कर दिया अरे इडियट, अब सब लोग तेरे पे हंसेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को ये डराएगा, अब कॉन्शियस भी डरेगा, अरे यार इतना बड़ा कमिटमेंट इस सबकॉन्शियस माइंड ने कर दिया है, अब मुझे कुछ तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो लोग मेरे पे हंसेंगे। ये कॉन्शियस प्लान ढूंढेगा, सबकॉन्शियस उसके लिए रास्ते ढूंढेगा। कॉन्शियस का प्लान और सबकॉन्शियस के रास्ते दोनों मिलेंगे और ये 3 करोड़ आपका होना पॉसिबल हो जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस में आपकी बुरी आदतें कई बार छूट जाएगी। दोस्तों, बुरी आदत है समय पे नहीं उठना। कमिट कर दीजिए किसी को कि मैं कल से समय पे उठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कमिट कर दीजिए, पब्लिकली कमिट कर दीजिए। 90 दिन का चैलेंज ले लीजिए, 1 महीने का चैलेंज ले लीजिए, किसी कोच के साथ जुड़ जाइए। अगर आपने ये किया तो आपकी बुरी आदत 100% छूट जाएगी। देखिए, तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की लड़ाई है जिसके कारण ये बुरी आदतें बनती है। अब आपको अगर बुरी आदतें छोड़नी है तो सबसे पहले आपको एक लेटर अपने लिए लिखना पड़ेगा और उस लेटर में डिटेल में लिखिए, लेटर लिखिए, डिटेल में लिखिए कि आपको ये बुरी आदतें क्यों छोड़नी है और इन बुरी आदतों के कारण आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये बुरी आदतों के कारण आप कैसे पीछे रह रहे हैं। डिटेल में लिखिए, अपने आप को बताइए और पिक्चराइज करके बताइए कि अगर ये बुरी आदतें कंटिन्यू रही अगले 5 साल तक तो आपकी जिंदगी में आप क्या क्या खोएंगे। डिटेल में लिखिए, ढंग से लिखिए। ये लेटर है जो कि आपको अपने लिए लिखना है कि यार ये अगर आदत कंटिन्यू रही तो मुझे बर्बाद कर डालेगी। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कमिट कर दीजिए कि यार अब तो मैं 101% इससे बाहर निकल के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। दुनिया को कमिट कर दीजिए। तीसरा स्टेप, कोच लगा लीजिए, कोई ना कोई ट्रेनर, कोच जो कि आपको उससे बाहर निकलने में जल्दी से जल्दी मदद कर सके, ऐसा कर दीजिए। चौथा है सेट अनयूजुअल रिमाइंडर्स। मतलब आप लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर आपने लगा दिया हे डोंट डू दिस और डू दिस व्हाटएवर। आपने मोबाइल में आपने हर 2-3 घंटे में कोई अलार्म लगा लिया। आपने अपनी बुक खोली, उस बुक के अंदर लिख के रख लिया। डायरी रखी, डायरी में रख लिया। आपने अपने की चेन को वो रिमाइंडर बना लिया। अपने आप को अलग अलग तरह से रिमाइंडर दे रहे हैं आप कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, नहीं करना है। ईट राइट, ईट राइट, ईट राइट, ये आप लगा सकते हैं, हर जगह पे लगा सकते हैं ईट राइट, जिससे कि आपको समझ में आता है। कोई कोई कहता है कि यार मैं जंक फूड बहुत खाता हूं, तो मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का एक इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा आप जंक फूड इसलिए खाते हो बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय जंक फूड। आपको अनयूजुअल रिमाइंडर आता है जंक फूड खाना है, जंक फूड खाना है। आपको कचौरी दिखाई देती है, समोसा दिखाई देता है, आपको पैटीज दिखाई देती है, सैंडविच दिखाई देती है। आप अपने आसपास फ्रूट्स रखो ना, आप अपने आसपास टमाटर रखो, गाजर रखो, मूली रखो। आपको जो दिखेगा वही आपका माइंड खाने के लिए ज्यादा कोशिश करेगा। तो इसको कहते हैं सेट अनयूजुअल रिमाइंडर्स। रिमाइंडर सेट कीजिए, वो चीज सामने रखिए जो कि आपको याद दिला सके आपको क्या करना है। वो चीज बिल्कुल अपने सामने से हटा दें जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। पांचवा स्टेप है दोस्तों, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? आप आंख बंद करके बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने आप को वो गलत कार्य करते हुए देख रहे हैं माइंड की आंखों में। और उस समय आप देखिए कि उस समय आपकी एनर्जी कैसी है, क्या आपको अच्छा फील हो रहा है, उसके बाद कैसा लग रहा है आपको। आपने ओवर ईटिंग कर ली, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है। आपने ओवर स्लीपिंग कर ली, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है। आपने टाइम वेस्ट कर दिया बहुत ज़्यादा रील्स वीडियोस वगैरह देखने में, फिर कैसा लग रहा है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। एंड आंखें बंद करके थोड़ा सा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को जब आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर आंखें खोल के जिस समय वो एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय अपने आप को बताइए कि हाँ दिस इज द टाइम आई एम डूइंग। और फिर जब आप उस एक्टिविटी को कर रहे हैं उस समय भी आप थोड़ा सा सजग होने की कोशिश कीजिए। माइंडफुल आदमी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। उसको समझ में आने लगता है क्या गलत जा रहा है, क्या सही जा रहा है। सो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब देखिए, कई बार ये हैबिट जो होती है ना ऐसे ही नहीं छूटती है, इसको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब आपने समय दिया अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ समय दिया। वो लोगों ने तो आपको कभी भी ये नई चीज़ करते देखा नहीं। उनको तो आदत है आपको पुराने तरीके से देखने की। अब उनके सामने आप कर पाएंगे या शायद नहीं। तो प्रैक्टिस इट इन अ न्यू एनवायरनमेंट। न्यू एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? आपको एक्सरसाइज करनी है, जिम आपका न्यू एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई योगा स्कूल आपका न्यू एनवायरनमेंट हो सकता है, कुछ ऐसे दोस्तों का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जो साइकिलिंग कर रहा है, जो कि जॉगिंग कर रहा है, या ऐसे दोस्तों का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जो पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। सो संगत को या वातावरण को अपने चेंज कीजिए। वातावरण को चेंज करने से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी स्ट्रीम लाइन होने लग जाएगी और जो समय आपको इसको चेंज करने में देना है उतना समय तो आपको इसको देना ही होगा। वेट लूज करना है 5 हफ्ते में नहीं करना है, आराम से लीजिए, 3 महीने का टाइम लीजिए, 6 महीने का टाइम लीजिए, धीरे धीरे कीजिए। लेकिन कंसिस्टेंटली जब आप करेंगे तो आप में से हर एक व्यक्ति उसे आसानी से कर पाएगा।
दोस्तों बीच बीच में जब आप अपनी हैबिट चेंज करने जाएंगे तो कभी कभी डीमोटिवेट हो जाएंगे। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कोई ना कोई ऑडियोज, कोई ना कोई वीडियोस अपने फोन पे जरूर रखें, जो देखते ही आपके अंदर एक जोश आ जाए, एनर्जी आ जाए, एक्साइटमेंट आ जाए। ऐसा एक दोस्त जरूर बनाए जिसको फोन करके वो आपको ट्रैक पे ला पाए, या ऐसा कोई गुरु जरूर बनाए जो कि आपको ट्रैक पे ला पाए। एंड अगर आप डीमोटिवेटेड हो जाएं तो मैं कहता हूं रिवॉर्ड भी कीजिए अपने आप को। कभी कभी यह होता है ना, ये इतना अचीव कर लिया, ये करूंगा, ये इतना अचीव कर लिया, ये खाऊंगा, तो रिवॉर्ड करने की आदत डालिए अपने आप को। एंड लास्ट में मैं आप सभी से कहूंगा कि देखिए, आपकी आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपको पूरा एक नया इंसान बना सकती है। नया इंसान बनने पे जोर दीजिए। इट इज योर लाइफ एंड योर लाइफ इज ओनली योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस। सो मेक श्योर आप अपने आप को पूरी तरह से अलर्ट रखें, आप अपने आप को पूरी तरह होशियार रखें। आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, बार बार अपने आप को गिनाते जाएं कि यस मेरी ज़िंदगी, मेरे लक्ष्य ये हैं और इन लक्ष्यों तक मुझे पहुंचना है। और जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, अपने आप को देखें, बार बार देखें, माइंड में देखें कि यार ये आदत चेंज हो गई है, लक्ष्य तक पहुंच गए, उसके बाद की ज़िंदगी कैसी है। दोस्तों ऑलवेज विजुअलाइज द एंड रिजल्ट इन योर माइंड। अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें की तो आप में से हर एक व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों की तरफ जा पाएगा एंड यू विल बी एबल टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो सारी चीज़ें हमें बताइए। एंड डेफिनेटली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।